हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बताने वाले हैं कैसे है एसबीआई का आप लोग बैलेंस घर बैठे जान सकते हो और एसबीआई का कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, क्या कुछ हुआ है, सब कुछ आप लोग घर बैठे जान सकते हो एक ही एप्लीकेशन के माध्यम से, जो है योनो एसबीआई एप्लीकेशन, जो कि आप लोग को मालूम ही होगा। और बैंक अभी वही ऑफ़र कर रहा है कि घर बैठे आप लोग योनो एसबीआई से आप लोग जान लो। तो योनो एसबीआई एप्लीकेशन को सबसे पहले प्ले स्टोर से हम लोग को डाउनलोड कर लेना पड़ेगा। तो प्ले स्टोर में आ जाते हैं हम लोग और इस सब कुछ मोबाइल से आप लोग चेक कर सकते हो। तो गूगल का आप लोग जो प्ले स्टोर है उस पर आने के बाद ऊपर सर्च करना पड़ेगा हम लोग को योनो एसबीआई। देखिए ऊपर आ गया, योनो एसबीआई पे क्लिक करना पड़ेगा और इधर इंस्टॉल दिखा रहा होगा, आप उधर उस पर आप लोग इंस्टॉल कर लेंगे। तो इंस्टॉल कर लेने के बाद आप लोग को इस ओपन करना पड़ेगा। तो हम ओपन कर लेते हैं क्योंकि हमारा, तो वो इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के लिए आप लोग को जो लोकेशन है आप लोग को लोकेशन दे देना पड़ेगा, अलाउ करना पड़ेगा। अब देखिए तीन चीज़ दिखा रहा है, न्यू टू एसबीआई, आप क्या एसबीआई में नए हैं, और एग्जिस्टिंग कस्टमर, और दिखा रहा है एक्टिवेट कोड। किसी का कोड से आप लोग ओपन करना चाहते हैं, और एग्जिस्टिंग कस्टमर मतलब आप लोग कभी कस्टमर हैं। तो आप अगर कस्टमर हैं तो एसबीआई का मतलब एसबीआई का कस्टमर होंगे ही, इसलिए एसबीआई का आप लोग बैलेंस जानना चाहते हो। और अगर न्यू एसबीआई होते हैं तो ये सब कुछ काम आप लोग को पहले बैंक में जाके काम करना पड़ेगा, फिर आप लोग इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम लोग एग्जिस्टिंग कस्टमर को ओपन कर लेते हैं। तो इधर दिखा रहा है लॉग इन विथ इंटरनेट बैंकिंग आईडी। तो आप लोगों को अगर इंटरनेट बैंकिंग आईडी आप लोगों का है, मतलब किसका रहेगा, आप लोग अगर जा कर के बैंक में अगर पहले से इंटरनेट बैंकिंग का आप लोग आईडी बना चुके हैं और पासवर्ड भी बना चुके हैं, तो आप लोग इस एप्लीकेशन को इसके थ्रू आप मतलब खोल सकते हैं। और फिर दिखा रहा है, देखिए रजिस्टर विथ माय एटीएम कार्ड, मतलब आपका एटीएम कार्ड जो है उससे आप लोग अगर रजिस्टर करना चाहते हैं, आप लोग अगर एटीएम कार्ड से देखना चाहते हैं सब कुछ, तो आप लोग एटीएम कार्ड से भी ओपन कर सकते हैं। फिर दिखा रहा है, देखिए रजिस्टर विथ अकाउंट डिटेल्स, मतलब आपका जो अकाउंट है उसका जो डिटेल्स है वो सब कुछ देखिए आप देखना चाहते हैं। तो एक एक चीज़ हम ओपन कर लेते हैं, एक एक चीज़ ओपन करके देख लेते हैं क्या क्या देना पड़ेगा उस पर। तो लॉगिन विथ इंटरनेट बैंकिंग आईडी पे क्लिक करेंगे। फिर दिखा रहा है, देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर एग्जिस्टिंग एसबीआई कस्टमर, डू यू हैव एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग आईडी, मतलब आपका एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग आईडी है क्या, तो आप लोग इसको कर सकते हैं। अगर यस तो आप लोग यस करना, अगर नो तो आप लोग नो करना। अगर यस करना है तो यस करने के बाद आप लोग को क्या क्या देना पड़ेगा आप लोग देख लेते हैं। यस करते हैं तो यस करने के बाद देखिए इधर यूज़र नेम देना पड़ेगा, जो कि आप लोग पहले से बैंक में जाके आप लोग ले सकते हैं, और इंटर पासवर्ड आप लोग पासवर्ड देके आप लोग खोल सकते हैं। तो जैसे कि सबका पासवर्ड और ये एक्टिव नहीं है, तो हम लोग अभी बैक करते हैं बाकी चीज़। और अब हम लोग देख लेते हैं कि रजिस्टर विथ माय एटीएम कार्ड, आपका एटीएम कार्ड से आप लोग कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक कर लेते हैं। अब देखिए दिखा रहा है अकाउंट नेम, आपका नंबर, अकाउंट नंबर जो है आपका, उस अकाउंट नंबर इधर फिल कर दीजिए। जो भी है आपका अकाउंट नंबर उसका पासबुक में दिखा रहा होगा, वो पासबुक देख के आप लोग फिल कर दीजिए। फिर डेट ऑफ बर्थ आपका पासबुक पे लिखा हुआ होगा, तो उसका अनुसार से आप लोग फिल कर दीजिए। आप लोग ये सब कुछ फिल करने के बाद आप लोग अंदर जो दिखाएगा, क्या दिखाएगा, देखिए सबसे पहले बोलेगा कि एटीएम नंबर आप लोग बताइए। एटीएम नंबर आप लोग लिख देना उधर। एटीएम नंबर लिखने के बाद आप लोगों का जो सीवीवी है उसको लेगा, और आप लोगों का जो एक्सपायरी डेट लिखा हुआ है उसको एंटर करना पड़ेगा। एंटर करने के बाद आप लोगों को सबमिट पर नेक्स्ट लिखा हुआ आएगा, उस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आप लोग का जो नंबर आप लोग का रजिस्टर किया गया है उस अकाउंट पर, उस नंबर पर आप लोग का एक OTP आएगा। OTP आने के बाद उस OTP को फिल करना है। फिल करने के बाद आप लोगों को ओपन कर लेना है, आप लोगों का पेज ओपन हो जाएगा। तो रजिस्टर्ड, इसको बैक कर लेते हैं। अब देखिए इधर दिखा है रजिस्टर्ड विथ अकाउंट डिटेल्स, आपका जो अकाउंट डिटेल्स है उसका थ्रू आप लोग अगर ओपन करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करेंगे। देखिए ऊपर दिखा रहा है सेट यूज़र ID, आपको क्या क्या करना पड़ेगा ये सब दिखा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले यूज़र ID को सेट करना है, फिर ब्रांच पर एक बार विजिट कर लेना है। विजिट करने के बाद आपका जो ब्रांच मैनेजर है, ब्रांच मैनेजर को जाके आप बताइएगा कि हमारा जो आईडी हम लोग सेट कर दिए हैं, तो इसको एक्टिव कर लेना है। तो इधर दिखा रहा है, देखिए एक्टिव के लिए आप लोग को ब्रांच में विजिट करना है और मैनेजर को जाके बोलना है कि इसको एक्टिव कर दीजिए। फिर
इसको एक्टिव करने के बाद आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इसको कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद देखिए इधर दिखा रहा है अकाउंट नंबर, इधर भी अकाउंट नंबर आप लोग को एंटर करना पड़ेगा पहले, फिर डेट ऑफ बर्थ देना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट करने के बाद आप लोग को बैंक में जाना पड़ेगा। मतलब इसको अगर आप लोग बैंक में जाके ही करते हैं तो फिर भी कोई बात नहीं, बैंक में जाके आप लोग कर सकते हैं। सो देखिए अभी हमने यूज़र नेम और पासवर्ड फिल कर दिया है। फिल करने के बाद अभी सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद हमारा जो है योनो पे जो रजिस्टर किया है वो ओपन हो जाएगा। अब लिखा हुआ आ रहा है कि कांस्टेंट टू यूज़ एम पिन, ठीक है। तो आपका एम पिन से कांस्टेंट करना पड़ेगा। देखिए जो कि होगा 6 डिजिट का नंबर होगा। एम पिन जो है आपका एम पिन 6 डिजिट का होगा। मतलब एक पासवर्ड है जो आप लोग स्क्रीन पे, मोबाइल स्क्रीन पे आप लोग खोल सकते हैं बिना मतलब आईडी और पासवर्ड के। आईडी पासवर्ड आप लोग को उतना टाइप करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एम पिन से आप लोग 6 डिजिट का एम पिन से आप लोग खोल सकते हैं। तो इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। इधर जो बॉक्स दिख रहा है इस बॉक्स पर क्लिक करने के बाद हम लोग नेक्स्ट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद इधर देखिए इधर दिखा रहा है जो एम पिन है, एम पिन 6 डिजिट का, वो 6 डिजिट हम लोग का एम पिन सेट करना पड़ेगा। ये 6 डिजिट का एम पिन हम लोग सेट कर लेते हैं। आप लोग का अगर आईडी पासवर्ड हो गया तो सब कुछ मिल जाएगा, आप लोग का सब कुछ हो जाएगा। तो आईडी पासवर्ड जाके आप लोग बैंक से एक बार जाके आप लोग सेट कर लीजिए पहले। तो एम पिन हम फिट कर लेते हैं। सो हम लोग एम पिन सेट करने के बाद नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद वन टाइम पासवर्ड आ जाएगा। जो नंबर आप लोग का रजिस्टर किया हुआ है, जिस नंबर पर आप लोग आईडी बनाए हैं, उस नंबर से आप लोग का एक मतलब मैसेज आ जाएगा जो भी वन टाइम पासवर्ड होगा। वन टाइम पासवर्ड जो भी है आ जाएगा 023436। हम लोग फिल कर दिए हैं। फिल करने के बाद नेक्स्ट कर देंगे। सो अब देखिए लिखा आ रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। मतलब वन टाइम पासवर्ड देने के बाद आप लोग का इस इंटरफेस आ जाएगा ऐसे कि कॉन्ग्रेचुलेशन आप सक्सेसफुली रजिस्टर कर चुके हैं। तो आप लोग ओके करना है। ओके करने के बाद आप लोगों का मेन पेज जो है, मतलब इसका सबसे अंदर आ जाएंगे आप लोग। इसके अंदर जो कुछ है सब कुछ। अब आप लोग अगर इसको कट करके साइड कर देते हैं, उसके बाद आप लोग अगर फिर से ओपन करते हैं तो देखिए ऐसे इंटरफेस आ जाएगा, लॉगिन, व्यू बैलेंस और क्विक पे। ठीक है, तो इस पे आप लोग लॉगिन पर क्लिक करके आप लोग यूज़र आईडी पासवर्ड से ओपन कर सकते हैं और एम पिन से भी ओपन कर सकते हैं। फिर दिखा रहा है व्यू बैलेंस। व्यू बैलेंस में क्लिक करने के बाद एम पिन से आप लोग का जो बैलेंस है वो देख सकते हैं। और क्विक पे से आप लोग कहीं से भी आप लोग किसी को भी पे कर सकते हैं। तो आप लोग लॉगिन करने के बाद आप लोग का जो कुछ भी है चीज़ आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद ऐसे कुछ आ जाएगा और देखिए ऊपर दिखा रहा है, देखिए व्यू बैलेंस। ये जो इधर दिखा रहा है व्यू बैलेंस, इस पर क्लिक करने से आप लोग का जो बैलेंस हो वो देख सकते हैं। और देखिए अकाउंट्स लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग का जितना ट्रांजेक्शन हुआ है, कहाँ पे क्या पैसा गया है, किस लिए कटा है, किसको भेजा है आपने, सब कुछ इस पर दिखाएगा। तो अकाउंट्स पर क्लिक कर लेते हैं। अकाउंट्स पर क्लिक करने के बाद देखिए हमारा शाखा किधर का है वो भी दिखा रहा है और बैलेंस कितना है इधर दिखाएगा। बैलेंस के साइड पे देखिए एक एरो मार्क है, उस एरो मार्क पर आप लोग अगर क्लिक करेंगे तो उस एरो मार्क पर आप लोग का जितना भी ट्रांजेक्शन हुआ है उस ट्रांजेक्शन को आप लोग देख सकते हैं। ठीक है।